5 राज्यों के नतीजे सामने आने में बस अब कुछ ही घंटों का समय बाकी है, लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान आते ही हॉर्स ट्रेडिंग यानी सरकार बनाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त का सिलसिला शुरू हो गया है। तेलंगाना चुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले कांग्रेस ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को हैदराबाद के लिए रवाना कर दिया है। तेलंगाना के लिए रवाना होने से पहले ही उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया और कह दिया कि तेलंगाना के सीएम केसीआर ने उनके कैंडिडेट से संपर्क साधा है। सुनिए डीके का ये बयान। There is no problem, no threat, anything. We have confidence. Our party will win comfortably. All legislators will be loyal. We know that they are trying to trap. We know all information. Our candidates themselves have informed them that they have been approached by the CM directly himself. अब कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि अगर यहाँ बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस के पास 60 सीट से कुछ पीछे रहा तो ऐसी स्थिति में विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट किया जा सकता है। बता दें कि 5 राज्यों के एग्जिट पोल सामने आने में कांग्रेस तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बढ़िया करती दिख रही है, जिसके बाद कांग्रेस को अब हॉर्स ट्रेडिंग यानी सरकार बनाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त का डर सताने लगा है। इस पर कांग्रेस के सबसे बड़े रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के मैनेजर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने एक दिन पहले ही बयान दिया कि अगर पार्टी हाईकमान आदेश देती है तो 5 राज्यों के विधायकों को संभाल लेंगे। वैसे बता दें कि डीके ने सबसे पहले अपनी काबिलियत इसे लेकर साल 2017 में गुजरात राज्यसभा के चुनावों में दिखाई थी, जब कांग्रेस विधायकों को रिजॉर्ट में छुपा लिया गया था और उस वक्त एक भी विधायक टूटने नहीं दिया गया था। उसके बाद से ही डीके हाईकमान की नजरों में आए थे। इस बार भी कांग्रेस की जीत को लेकर डीके काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। कोई समस्या नहीं है, कोई खतरा नहीं है, हमें विश्वास है हमारी पार्टी आराम से जीतेगी। हमारे उम्मीदवारों ने हमें इस बारे में सूचित किया है कि खुद सीएम केसीआर ने उन्हें संपर्क किया है। We are not worried. No one will go. All our candidates, whomever they have approached, they have already informed us that this is the attempt they are trying to make. They are also very cautious. बता दें कि इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीआरएस को 34 से 44 सीटें इस वक्त तेलंगाना में मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 63 से 73 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 4 से 8 और ओवैसी की पार्टी को 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। टुडेज चाणक्य की बात करें तो यहां पर बीआरएस को 24 से 42 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 62 से 80, बीजेपी को 2 से 12 और अन्य को 5 से 11 सीटें मिल सकती हैं। जन की बात करें तो यहाँ बीआरएस को 40 से 55 सीटें, कांग्रेस को 48 से 64, बीजेपी को 7 से 13 और अन्य के खाते में 4 से 7 सीटें जा सकती हैं। बता दें कि तेलंगाना में 30 नवंबर को 119 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। इसी के साथ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो थे वो संपन्न हुए और अब 3 दिसंबर यानी कि अब से कुछ ही घंटों के बाद 5 राज्यों की जनता का फैसला सबके सामने होगा, जो बताएगा कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। वैसे आपके हिसाब से इस बार किस राज्य में किसकी सरकार बनने वाली है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।